बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपको मैंने जो जोक फ्रॉक का पार्ट 1 बनाया था, तो उसके लिए आज मैं पार्ट 2 बनाऊंगी। तो पार्ट 2 के लिए जो मैंने बनाना है, तो उससे पहले मैंने बटन होल के लिए आपको बताना है, क्योंकि जो पिछला फ्रॉक मैंने बनाया था योग, तो उसमें मैंने बटन होल, वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मैंने नहीं बनाए थे। तो आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैं ऐसा करूँगी, जो बॉर्डर के 5 फंदे हैं वो मैं बुन लूँगी। उसके बाद 9 फंदे में केबल के बुनूँगी। तो मैं पहला अपना बटन होल बनाऊँगी। तो ये बॉर्डर के भी मैं बुन रही हूँ, बुन लिए। अब मैं केबल के बुन रही हूँ। तो पहला बटन होल एक आएगा हमारा जहाँ केबल ख़त्म होती है वहाँ पे, और दूसरा हमारा बटन होल आएगा गले की पट्टी में। तो ये देखें, ये मेरी केबल ख़त्म हो रही है। तो अब मैं पहला जो है बटन होल, एक फंदा ये बुनूंगी, देखें ये। अब दूसरा ये बुनूंगी। 2 फंदे लेकर पीछे वाले को आगे वाले के साथ ऊपर करके इस तरह से गुजार लूँगी। तो मेरा बटन ये जो है एक फंदा बंद हो जाएगा। अब ये है, अब मैं दूसरा लूप लेके इस तरह करके 2 लूप्स मैंने यहाँ पे बंद कर देनी है। 2 फंदे बंद करने से मेरा बटन होल बन गया है। अब आगे वाले में सारे जो हैं बुनती हूँ। जो गले की पट्टी के 5 फंदे होंगे उसमें मैंने अब बनाना है दूसरा लूप, दूसरा बटन होल बनाना है। 5 लूप्स में मैंने दूसरा बटन होल बनाना है, ये बुन के। तो अब देखें, मैं जा रही इधर बुन रही हूँ। पहला बटन होल बन गया। अब मेरे इधर 6 लूप्स हैं, तो एक को मैं बुनूँगी। तो फिर मेरे जो 5 होंगे उनमें मैंने बटन होल बनाना है। एक गले की पट्टी में बटन होल बनेगा, एक जहाँ हमारी केबल ख़त्म होती है। तो अब गले की पट्टी में ये देखें, 2 लूप मैं बुन के उसी तरह से पीछे वाले लूप को आगे वाले के ऊपर से गुजार कर इसको मैं बंद कर दूँगी। अब ये देखें, ये भी इसके साथ में करके बंद कर रही हूँ। तो मेरे अब 3 मेरे लूप आखिर में रह गए हैं, इनको मैं बुन लूँगी। तो मेरे 2 बटन होल अब बन गए हैं, एक इधर एक इधर। अब सीधी सिलाई लगाऊंगी। तो सीधी में मैंने जो लूप्स बंद किए हैं उनको फिर मैंने बढ़ाना है, क्योंकि इसी तरह से फिर ऊपर से वो बंद होके तुम्हारा बटन होल बनेगा। ये 3 लूप्स देखे मैंने बुन लिए हैं। अब जो तीसरा है, इसको फिर मैं दूसरी सिलाई पर डाल के इसके में 1 में से 2 बनाऊंगी। ये एक बन गया। अब फिर इसको मैं दोबारा बुनूंगी। ये देखें, ये मेरा एक फंदा बढ़ गया है। अब फिर आगे वाले को उठा के इसमें से मैं 1 का 2 करूँगी। तो मेरे ये देखें, गले के पट्टी के दोबारा फिर मेरे 5 फंदे हो गए हैं। इसी तरह जो दूसरा लूप बनाया है, तो उसके मैं 2 फंदे बढ़ाऊँगी। आपको जो भी तरीका फंदे बढ़ाने का आसान लगता है, आप उस तरीके से बढ़ा लें। तो बस ये 2 सिलाई मुकम्मल करके तो मैं इसको बंद कर दूँगी। बंद करके फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि आपने किस तरह से इन योक में से आपने फंदे उठाने हैं। उठा के तो आगे फिर अपना फ्रॉक, ये देखिए अब मैं दूसरे बटन होल पे आ गई हूँ। अब ये बुना हुआ फंदा मैं दोबारा सिलाई पर डाल के 1 का 2 करूँगी। तो इस तरह से मेरे क्या हो जाएंगे, एक के 2 से मेरा एक फंदा यहाँ बढ़ जाएगा। फिर मैं जो फंदा है इसको दूसरी सिलाई पे डालकर तो मैं 2 का 1 करके 1 का 2 करके तो मैं अपने फंदे जो 2 काम किए थे उनको बढ़ा के सिलाई मुकम्मल कर दूँगी। उसके बाद 2 सिलाइयाँ साथी लगाकर मेरी जो बटन होल वाली पट्टी है मुकम्मल हो जाएगी। उसके फंदे में बंद करके तो आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखें, ये मेरा योग का सर्कल अब तैयार हो गया है। मैंने काज भी बना लिए हैं। ये देखें, ये एक काज ये है, एक काज ये है, 2 काज मेरे बन गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये जो फ्रॉक है इसके हमने बाजुओं की जो है निकालना है हिस्सा, और बाकी जो 2 रह जाएंगे उनमें हमने नीचे फ्रॉक का घेर बनाना है। तो बाजू में दोनों तरफ से जो है 3.5 इंच रखूँगी। ये दोनों तरफ से 3.5 इंच में रखूँगी। एग्जैक्ट सही करके आपने ऊपर नीचे पट्टी जो बटन वाली है उसको रख कर फिर बाजुओं की पैमाइश करनी है, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। बस इस तरह से करके फिर हमने क्या करना है, योग को इसके बनाने के भी 2 तरीके हैं। अगर आप खुला रखना चाहते हैं तो फिर वो बटन पट्टी आपने उसके लिए 5 फंदे रखेंगे और सारा आगे पीछे वाला एक साथ बुनना पड़ता है।
अगर आपने बटन पट्टी को बंद करके तो फ्रॉक का घेर बनाना है तो फिर वो उसके लिए अलग अलग 2 पल्ले बनेंगे। तो अभी मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी किस तरह से बनाते हैं। फंदे उठाने के भी 2 तरीके बता रही हूँ और फ्रॉक का घेर बनाने के भी फंदे उठा के 2 तरीके से किस तरह से बुनाई होती है तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप देखें ये पहला तरीका है, इसमें मैं फंदे उठा रही हूँ। तो फंदे उठाने के लिए ये एक तरीका जो है, आप धागे को उंगली के ऊपर लपेट के क्रोशिया की तरह एक धागा सिलाई के ऊपर डालकर दूसरा आपने फ्रॉक में से इस तरह से निकाल लेना है, योक में से निकाल लेना है। ये फंदे एक फंदा सुई के ऊपर लपेट कर एक उसके फ्रॉक के अंदर से निकाल लेना है, यानी हर दफ़ा हमारे 2-2 फंदे बनते जाएंगे। ये इस तरह से करके टोटल जो हैं हम एक सिरे से शुरू करके बीच में बाजुओं वाला हिस्सा छोड़ के तो आगे पीछे वाले पल्लों के फंदे सारे उठा लेने हैं। वो हमने किस तरह से उठाने हैं, ये टोटल 190 होंगे। तो 190 के लिए हमने क्या करना है, 8 फंदे हम बाजू की गुलाई के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। उन 16 फंदों को निकाल के तो बाकी जो हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे 174 फंदे। ये जो हम उठाएंगे तो 174 होंगे। बाकी 16 जो होंगे वो हमारे उसमें हम शामिल कर लेंगे। तो करके उसके बाद हमारे 190 टोटल हो जाएंगे। तो वो किस तरह से, अब देखें ये बाजू मेरा शुरू हो रहा है तो मैं अब क्या करूँगी, यहाँ से मैं डायरेक्ट पीछे वाले फंदे पल्ला जो है उसके फंदा नहीं उठाऊँगी। ये देखें अब ये आप यहाँ ये देखें, यहाँ मैं सिलाई डाल के आपको बताती हूँ, यहाँ मैंने नहीं उठाना, इसको छोड़ देना है। यहाँ 4 फंदे में आगे वाले पल्ले के बढ़ाऊँगी। ये 4 फंदे बाजू की एक तरफ की गुलाई के लिए, ये 4 देखें 2 3 4, ये बाजू की एक तरफ की गुलाई। अब बाजू की पीछे वाली गुलाई के लिए 4 और मैं डालूँगी। तो टोटल मेरे 8 फंदे दोनों बाजुओं के साथ मैंने 8 फंदे इस पैटर्न में लेने हैं कि इस पैटर्न में इस तरह से कि ये दोनों 16 फंदे हमने बढ़ाने हैं। अब ये देखें मेरा फंदे लेने का दूसरा तरीका है। योक हाथ में पकड़ें, सिलाई को डालकर इस तरह से निकालें। ये देखें धागा अपने एक उसी हाथ में जिसमें सिलाई है उसमें धागा भी रख लें। ये देखें इस तरह धागा पीछे किया, यहाँ से डाला, अब सिलाई के ऊपर से डालकर हमने ये फंदा निकाल लेना है। ये आसान तरीका है पीछे वाले से। पर मैंने इस तरीके बताए हैं कि आपको जो ईजी लगे। योक को हाथ में पकड़ा, धागा पीछे किया, तो ये करके इस तरह से ये यहाँ से निकाल लिया। बस ये एक तरीका ये है। इस सारे फंदे हमने इस तरह से करके पीछे वाले पल्ले के लेने हैं। फिर बीच में बाजू का जहाँ आएगा वहाँ हमने 8 फंदे बढ़ा लेने हैं। ये इस तरह से करके सारे लेते जाएंगे। फिर आगे वाला करके तो ये इस तरीके से आगे पीछे वाला पल्ला एक साथ बनेगा। जो गले वाली पट्टी है उसके 5-5 बॉर्डर के लिए कर देने हैं यहाँ डाल के, तो यहाँ हम गले की पट्टी बना लेंगे। तो आगे पीछे वाला पल्ला 16 फंदे जो हैं वो ये इस तरह का तरीका है। दूसरा तरीका इस तरह से है कि सुई का जैसे मैंने बताया था, पट्टी को ऊपर नीचे रख कर आपने सी लेना है। तो आगे वाला पल्ला अलग, पीछे वाला पल्ला अलग। तो मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ। ये देखें सुई की मदद से मैंने सी कर तो मैंने सिर्फ आगे वाले पल्ले के फंदे लिए हैं। आगे वाले पल्ले के फंदे जो मैंने लिए हैं वो मैंने लिए हैं, उसमें मैंने कितने लिए हैं 82 फंदे। टोटल जो मैंने फंदे उठाए हैं वो 82 हैं। 4 फंदे एक तरफ, 4 फंदे दूसरी तरफ सिलाई के मैंने बढ़ा लिए हैं। ये जो फंदे अब मैं बुन रही हूँ ये फंदे मैंने जो बढ़ाए हैं वो वाले फंदे हैं। तो ये अब मैं क्या कर रही हूँ, अब डिज़ाइन डाल रही हूँ इसके ऊपर। 4 सीधे बुनूँगी, 5 उल्टे। तो गले की जिस तरह से भी बनाएं, अगर इकट्ठे फंदे उठाने हैं तो उसमें आपने बाजू के बीच में 8-8 फंदे बढ़ाने हैं। अगर आगे वाला पीछे वाला पल्ला अलग अलग बुनना है तो फिर 4 फंदे शुरू में, 4 सिलाई के आखिर में, 8 फंदे एक पल्ले में बढ़ाने हैं। तो अब 4 फंदे ये पट्टी के लिए मैं सीधे ये देखें बुन रही हूँ। अब मैं धागा पीछे करके 5 उल्टे बुनूँगी। ये मेरे डिज़ाइन की पहली सिलाई है। ये देखें 2 3 4 ये और 5, ये 5 फंदे मैंने बुन लिए। फिर 4 में पट्टी के बुनूँगी।
तो इस तरह से करके मैं डिज़ाइन अब शुरू कर रही हूँ। मैंने फंदे जो उठाए हैं उसके बाद मैंने फंदों को एक सिलाई मेरी फंदे उठाने की, दूसरी में जो मैंने जाली वाला था उसको सीधे करके बनाए हैं। अब ये तीसरी सिलाई जो मेरी आ रही है इस पर मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ, क्योंकि 2 सिलाइयों में हमने फंदे एडजस्ट करने होते हैं ताकि कहीं जोल जाली वगैरह कुछ भी ना रहे, हमारे फंदे बिल्कुल इक्वल हो जाएँ। तो तीसरी सिलाई जो उल्टी होगी, तीसरी सिलाई जो उल्टी है उसमें अब जो उल्टी सिलाई में डिज़ाइन शुरू होता है, तो ये डिज़ाइन अब मैं इसमें 4 फंदे सीधे 5 उल्टे, 4 सीधे 5 उल्टों की सिलाई मैंने लगानी है। ये देखिए अब मेरे फंदे की सिलाई में किसी जगह जाली नज़र नहीं आएगी आपको। अब मैं क्या करना है, अब जो उल्टी सिलाई में मैंने 4 सीधे 5 उल्टे कर लिए, अब मैं डिज़ाइन डालूँगी। तो पहला फंदा जो होगा वो मेरा, ये देखें मैं बुनूँगी, ये जो होगा मेरा, आप इसको सिलाई के लिए रखेंगे तो ये इसको उतार लें बिना बुने। अब मेरा डिज़ाइन शुरू होगा। ये मैं देखें 2 का अब 1 करूँगी, ये 2 का 1 करके अब धागा पीछे करूँगी। अब ये पहली जाली डालूँगी, फिर धागा पीछे करके फिर 2 का 1 करूँगी, बैक से बुनूँगी इसको मैं। ये देखें फ्रंट से नहीं बैक से बुनूँगी। ये देखें ये 2 का 1। अब मैंने धागा पीछे करके 4 फंदों की जो पट्टी बनाई हुई है अब मैं उसको बुनूँगी। 4 फंदों की पट्टी है ये। फिर मैं क्या करूँगी, धागा आगे करके अब पीछे वाले के साथ आगे वाले को मिला के 2 का 1 करूँगी, जाली पीछे धागा करके जाली डालूँगी। फिर अब मैं क्या करूँगी, ये पीछे वाले के साथ आगे वाले को बुन लूँगी, 2 का 1 कर लेंगे। तो इसी तरह से ये सारा 4 फंदों की पट्टी होगी, ये बीच में सादी उल्टे 4 फंदे बुनने हैं, 5 के ऊपर डिज़ाइन डालना है। वैसे अगर आपको यहाँ पे तो मैं मुख्तसर सा ही बताऊँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 4 रो डिज़ाइन के जो है एक वीडियो मैंने 4 रो डिज़ाइन उसका नाम है वीडियो का, अपलोड की हुई है इस डिज़ाइन की। तो आपने वहाँ से इसको डिज़ाइन को अगर ना समझ आए तो वहाँ से आपने वीडियो को जो है आपने देख के, तो मेरा ये डिज़ाइन उसमें दिया हुआ है तो वहाँ से आप इसको देख लें, तो ताकि आपको बनाने में मुश्किल ना पड़े। तो पहली दफ़ा जो करेंगे पीछे वाला और आगे वाला मिला के बुनेंगे पहली जाली, तो जो दूसरी दफ़ा करेंगे आगे वाला और पीछे वाला मिला के हम बुनेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो अपनी वीडियो का 4 रोज़ का डिज़ाइन जो है मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आपने वहाँ से देख के डिज़ाइन को बना लेना है। तो अभी मैं बस सिर्फ आपको मुख्तसर इसका बताऊँगी कि आपने किस तरह से बनाना है। तो ये सारी सिलाई जो मेरी होगी 5 फंदे पट्टी के हैं, 4 फंदे सॉरी 4 फंदे पट्टी के हैं सादे, 5 फंदों के ऊपर डिज़ाइन बनेगा। तो आप इस तरह से करके ये सारा डिज़ाइन इसमें डाल दें। ये अब मैं आखिर में आ गई हूँ, तो ये 4 फंदे जो मेरे आखिरी होंगे, तो चलें अभी जब मैं पहुँचूँगी तो बताऊँगी। वो 4 फंदे जो हैं वो मैंने पल्ले के आखिर में बढ़ाए हुए हैं। 4 फंदे आखिर में मैंने बढ़ाए हैं, 4 फंदे ये देखें ये बढ़े हुए मेरे फंदे हैं। तो इसके ऊपर अब मैं डिज़ाइन डालूँगी। तो अब वो सिलाई मेरी ख़त्म हो गई है। अब मैं जो है अब किस तरह से करना है, अब मेरी इस डिज़ाइन की दूसरी सिलाई यानी उल्टी सिलाई जो होगी वो होगी। तो उसमें क्या करना है, 5 फंदे अब हमारे जो सीधे थे सीधी सिलाई में अब हमारे उल्टे हो जाएंगे, उल्टे बुनेंगे। तो जो पट्टी वाले 4 फंदे थे उल्टे वो अब सीधे बुनेंगे। बस इसमें यही करना है। पहली सिलाई में डिज़ाइन डलता है, बाकी 3 सिलाइयाँ जो होती हैं वो सीधे के ऊपर सीधे और उल्टे के ऊपर उल्टे। यानी सीधी सिलाई में जब आएंगे तो हम 4 उल्टे बुनेंगे, 5 सीधे उसके बुनेंगे। जब उल्टी सिलाई में जाएंगे तो 5 उल्टे 4 सीधे बुनेंगे। तो वो ख़ुद नज़र भी आ जाता है कि किस तरह से आप सीधे बुन रहे हैं या उल्टे। तो इस तरह से करके आपने 3 सिलाइयाँ जो हैं डिज़ाइन के बाद के ऊपर 3 सिलाइयाँ आपने लगानी है। ये टोटल 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। उसके बाद में ये डिज़ाइन की आपको फिर ये मेरी तीसरी सिलाई है। तो जब 4 सिलाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी तो मेरा डिज़ाइन का एक वो मुकम्मल हो जाएगा ऐसा। उसके बाद फिर मेरा दूसरा डिज़ाइन इसी मतलब एक डिज़ाइन जो होगा मुकम्मल हो जाएगा, अब दूसरा शुरू होगा। तो इस फ्रॉक में टोटल मैं जो डालूँगी वो मेरी 16 डिज़ाइन डलेंगे, क्योंकि ज़रा ये बड़ा मैं बना रही हूँ। अगर आप छोटी बच्चियों के लिए बनाएं तो 12 डिज़ाइन काफ़ी होंगे, उसके बाद आप बॉर्डर बना लें।
तो मैं ज़रा ये बड़ा फ्रॉक बना रही हूँ, तो मैं इसमें 16 डालूँगी ये डिज़ाइन, यानी अभी मेरा पहला डिज़ाइन होगा। तो जब ये 4 सिलाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी तो 4-4 सिलाइयों की मैं 16 सेट लगाऊंगी या बुनूंगी। तो आपने 4-4 सिलाइयों के, अगर ये देखें अब मैं क्या कर रही हूँ इसको, ये देखें 4 सीधे, सॉरी जी 5 सीधे, या अब ये मेरी इस डिज़ाइन की जो कि आखिरी सिलाई है, 4 उल्टे, 5 सीधे 4 उल्टे। इसके बाद जो होगा फिर मेरा डिज़ाइन डलेगा। तो ये इस तरह से 4-4 सिलाइयों के मैं 16 सेट बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। ये मेरे अब जो है ये मेरा आखिरी जो ये सिलाई है ख़त्म हो रही है। इसके बाद मेरा फिर ये डिज़ाइन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आपने ये करना है, इस पल्ले में आपने 82 फंदे लेने हैं, उठाने हैं, और 4-4 फंदे दोनों तरफ आपने बाजू की गुलाई के लिए बढ़ा लेने हैं, और उसमें ये डिज़ाइन डाल देना है। जो भी डालें आप, मैंने ये डाल दिया है। अब देखें ये एक सेट मेरा हो गया। इस तरह के मैं 15 सेट और बनाऊंगी तो मेरे पल्ला तैयार हो जाएगा। ये देखें पहला सिलाई के जो मतलब सीने के लिए है पल्ला। अब ये 2 का 1 धागा पीछे किया, इसके ऊपर ये डाल ये देखें धागा पीछे करके जाली बनाई। अब पीछे और आगे वाले को हमने मिला के बुन लेना है। अब पीछे करके 4 मैंने बुन लिए हैं। अब इस तरह से करके मैं दोनों पल्ले आपको तैयार करके बताती हूँ। ये दोनों पल्ले मेरे तैयार हो गए हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि इसके ऊपर मैंने ये देखें 16 जाली, ये जो हैं आप शुरू से गिनेंगे तो वो 16 होंगी। अगर छोटा बनाना चाहें तो 12। उसके बाद मैं सीधी सीधी 8 सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो ये मेरी जो है सीधी पहली सिलाई है। इसके बाद सीधी एक और मैं लगा के तो आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद मैं सिलाई करना आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी सिलाई है। ये दोनों पल्ले मैंने अब तैयार कर लिए हैं। तो ये बेल से जब पल्ला तैयार हो जाता है तो इतनी खूबसूरत लगती है, बनाने में आसान है। एक सिलाई का डिज़ाइन है, 3 सिलाइयाँ ऊपर सीधों के ऊपर सीधा, उल्टों के ऊपर उल्टा ही डालना है। तो बस आपने इस तरह से करके ये फ्रॉक मुकम्मल कर लेना है। फिर इसकी सिलाई करनी है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है, मैं आपको दोबारा से ये पल्ला हला करके बनाना बता दूँगी। ये देखें तो मेरे ये एक पल्ला भी हो गया, ये अब मेरा दूसरा भी हो गया। और ये देखें ये उल्टी तरफ से भी मेरी एक सीधी रो बन गई है। तो अभी मैं देखेंगे मैं अब सीधी सिलाई की दूसरी सीधी सिलाई लगा रही हूँ। तो ये फ़्रॉक जो है वह बहुत ही, अब वीडियो में कैमरा तो इतनी अच्छी तरह नहीं दिखा रहा, लेकिन ये जब सामने देखता है बंदा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये फ़्रॉक। मुझे पर्सनली भी ये फ़्रॉक बहुत पसंद है। ये मैंने बनाई भी अब बहुत ज़्यादा हैं। मेरी जितनी मतलब अपने ही हैं छोटी छोटी जिनकी मतलब मेरी भांजी की बेटी है, भाई की बेटी है, इस तरह से सबकी फरमाइश पे मैंने सबको बना के दिया है। तो जो छोटी बच्चियाँ थी, ये नहीं सारे ख़ानदान का बनाया, लेकिन छोटी बच्चियों के मैंने बनाए हैं। 4-5 फ्रॉक मैंने ये बनाए हैं। तो हर दफ़ा जब भी मैंने ये बनाया मुझे पहले से ज़्यादा अच्छा लगा है ये फ्रॉक। तो बस आप भी बना के देखें। बनता भी थोड़ा सा पज़ल सा फ्रॉक है, लेकिन बनाने में मज़ा इसको बहुत आता है, और जब बन जाता है फिर अच्छा भी बहुत लगता है। तो बस ये देखें, ये अब मेरा ये दोनों तरफ से मैंने एक एक सीधी सिलाई, यानी उल्टी तरफ से मैं देखूं तब भी मेरी एक सीधी सिलाई बन गई है, और अगर मैं सीधी से देखूं तब भी मेरी एक सीधी। तो ये टोटल मैंने 8 सिलाइयाँ लगानी है, यानी मैंने अब जो है 2 सिलाइयों का मैंने कर लिया है। तो इसके ऊपर मैं 6 और लगाऊंगी, फिर बंद करके आपको सिलाई का तरीका बताती हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डिज़ाइन शुरू करते हुए आपने अगर एक तरफ आपने पट्टी वाले रखे हैं तो दूसरी तरफ फिर वो आपने बेल वाले रखने होंगे उसमें, क्योंकि ये हमारी, ये देखिए मैं सिलाई कर रही हूँ। तो ये एक फ़्रॉक जहाँ पे मेरी पट्टी ख़त्म हो रही है तो दूसरी तरफ मेरी जो है वो फिर यानी कि ये वो फूल वाली जो बेल होगी वो होगी। अगर दोनों तरफ से मैं बेल डालूँगी शुरू में तो वो मेरा क्या होगा, 2 बेल आके तो वो एक फ़्लो जो होगा डिज़ाइन का वो ख़राब हो जाएगा।
तो इस तरह से ये देखें सिलाई करके मैं भी आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो उसमें ये है, ये देखें बेल के बाद मेरी सीधी पट्टी आ रही है। अगर सीधी पट्टी ना आए तो बेल ही आए तो फिर वो रिदम फ्रॉक का नहीं अच्छा लगेगा। तो आपने बस एक तरफ अगर शुरू में आपने बेल डाली है तो दूसरी तरफ फिर आप जब दूसरा पल्ला शुरू करेंगे तो आपने फिर पट्टी डालनी होगी आपको, क्योंकि ये नहीं कि आपने दोनों तरफ बेल ही शुरू करनी है। तो जब दूसरी दफ़ा आप शुरू में सादी पट्टी से आप लेंगे तो आखिर में बेल आ जाएगी, वो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाता है। अब आप ज़रा साथ रख के देखेंगे ना तो आपको फिर समझ आ जाएगी। ये देखें ये बेल है, अगर पट्टी नहीं होगी तो 2 बेल आप में होंगी तो वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, या 2 सादी पट्टियाँ होंगी तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए बस थोड़ा सा बुनाई में, पल्लों की बुनाई में शुरू में आपने देखना है कि किस तरह से है। अब मैंने ये सारा फ्रॉक सी लिया है। ये देखें मेरा जो है डिज़ाइन का फ़्लो किसी जगह ख़राब नहीं हो रहा, ना ही सिलाई नज़र आ रही है। तो मैं सीधी भी सीधी तरफ से हूँ, आप भी सीधी तरफ से सिएं। तो देख लें ये उल्टी तरफ, ये अब सीधी तरफ है। तो बस डिज़ाइन में कि शुरू में आपने ज़रा सा ख्याल रखना है। ये देखें फ्रॉक का बैक है, तो बैक तरफ से देखें। अब ये देखें, अच्छा पहले बंदे को जब बनाता है तो जोक अच्छा लगता है, जब फिर इसका घेर बनाता है तो फिर पट्टियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो बस इस तरह से करके आपने ये फ़्रॉक तैयार कर लेना है। ये मैंने अब बटन भी लगा लिए हैं, आप ट्राई